आज संडे है ना। ओहो, संडे तो कल था। अरे बाबा, संडे कल आएगा। कितना कंफ्यूजन है। लॉकडाउन के पीरियड में तो हर दिन संडे जैसा लगता है। कितनी अजीब बात है ना। कल तक हम चाहते थे कि काश हफ्ते का सातों दिन संडे बन जाए, और आज लॉकडाउन में मिले अवकाशों की श्रृंखला से बोरियत होने लगी है। अब पहले जैसे डेली वर्किंग रूटीन की तलाश है। मनुष्य भी किसी चीज़ की इच्छा आकांक्षा बहुत करता है, और जब मिल जाता है तो उसका मन तुरंत भर जाता है। मानव मन की गति व दशा अंतहीन व अनिश्चित है, और रहस्यपूर्ण भी। रहस्य तो आजकल देश में कोरोना संकट भी बन गया है। इस संकट से बचने का एकमात्र उपाय घर से नहीं निकलने में ही है। हाँ, ये सच है कि घर में बंद होकर रहते रहते मन उकता सा गया है, अनमना हो गया है। हम जानते हैं कि सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए ही ऐसे सरकारी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नियमित रूप से अपने अपने कार्यस्थल जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, पुलिस विभाग, शासन प्रशासन, सुरक्षा बल, बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर, सफाई व्यवस्था तथा अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विभाग से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारीगण, जिनके निष्ठावान कर्तव्य निर्वहन से हम सब नागरिक अपने अपने घरों में सुरक्षित रह पा रहे हैं तथा हमें आवश्यक वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध हो पा रही हैं। हमारा इनके निस्वार्थ सेवा, त्याग व साहस को शत शत नमन। अब तो लगने लगा है कि कोरोना संकट किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। हमने 2 वर्ल्ड वॉर को इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा था, और इस अप्रत्याशित थर्ड वर्ल्ड वॉर के वर्तमान संस्करण के हम सब अनायास ही गवाह बन गए हैं। हाँ, यह युद्ध सामान्य युद्ध से बिल्कुल अलग है। लड़ाई का कोई मैदान नहीं है, हथियारों की कोई गर्जना नहीं है, जासूसों की कोई खुफिया नजर भी नहीं है, शत्रु आमने सामने नहीं है, किसी परमाणु बम की दरकार नहीं है। फिर भी समूचा विश्व आतंकित व संशयित जी रहा है। थोड़ी सी या छोटी सी असावधानी से आक्रमण हो सकता है। सबसे अनोखी बात यह है कि इस युद्ध में किसी जीत हार, संधि, समझौते, समर्पण का औचित्य ही नहीं है। यह युद्ध सेहत की सुरक्षा के लिए है। अतः इस नवीन युद्ध की परिभाषा, लक्षण, तत्व, संदर्भ सभी कुछ अपठित है, अलिखित है, अवर्णित है और अपूर्व भी। केवल और केवल सेल्फ केयर व सेल्फ डिसिप्लिन से हम नागरिक स्वयं को और पूरे देश को कोरोना संक्रमण से संरक्षित व सुरक्षित रख सकते हैं। क्या हम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? हमारे देश की सरकार ने हमसे हमारी प्रॉपर्टी तो नहीं मांगी, हमारी डिग्री या नौकरी तो नहीं मांगी, हमारा बहुमूल्य समय तो नहीं मांगा, हमें देश की सीमा पर मोर्चा संभालने तो नहीं भेजा। केवल अपने घर में ही टिके रहने का आग्रह किया है। इतिहास गवाह है, जब जब बंदिशें लगाई गई हैं, आजादी की कीमत समझ में आ जाती है। आज कोरोना महामारी के कारण हम सबकी गतिविधियों पर अंकुश लगाई गई है। हमारे पूर्वजों ने खून पसीना बहाकर, त्याग बलिदान कर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया था, और आज़ाद देश में हमने जन्म लिया। लेकिन हम सब देश की आज़ादी का मोल समझना भूल गए हैं। इस अनमोल आज़ादी को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया है। यह हमारी फितरत है कि जो वस्तु फ्री में मिलती है उसको हम महत्वहीन समझने लगते हैं। यही वजह है कि धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर भारत को गाहे बगाहे अपमानित करते हैं और देश को खंडित करने का प्रयास करते हैं। देश में घटित होने वाली हर घटना को राजनीतिक रंग में रंग कर राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा करते हैं। राजनीतिक शक्ति व राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए भारत की संस्कृति, इतिहास, आदर्श व मर्यादा का समय समय दुरुपयोग और माखौल उड़ाते हैं।
राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक एवं सामाजिक प्रवृत्ति है, किंतु व्यक्ति भ्रष्ट आकांक्षाओं से उद्वेलित राजनीति को प्रदूषित करता है, जबकि राजनीति देश की दिशा व दशा को तय करती है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का एक बृहद, ऐतिहासिक व गौरवशाली राजनीतिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कानून है, जिसमें हम भारतीयों को अनेकानेक अधिकार, सुविधाएं व स्वतंत्रताएं प्राप्त है। भारत दुनिया का एक विलक्षण देश है, विभिन्नता में एकता वाला देश है। वेदों की ऋचाएं, बुद्ध की वाणी, गांधी का आदर्श आज भी दुनिया के अनेक मंचों पर सुनाई व समझाई जाती है। फ्रांस के दार्शनिक रूसो ने कहा था, प्रकृति की ओर लौट चलो। आधुनिक भारत के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौट चलो। आज चारों ओर से समय पुकार रहा है, भारत की ओर लौट चलो, बैक टू इंडिया। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय भाषा, भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय कला, भारतीय औषध शास्त्र, भारतीय खगोलशास्त्र, भारतीय मूल्य प्रारंभ से ही विश्वमंडल के प्रेरक व मार्गदर्शक रहे हैं। केवल भारत ही दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा जन्म से ही दी जाती है। ऐसा महान देश है हमारा भारत, तभी तो अंतर्मन से ये आवाज आती है, भारत है तो हम है, भारत नहीं तो हम कहाँ। हमारी आन बान शान, हमारी पहचान, सब कुछ भारत से है, सब कुछ भारत में है। हम कल क्या थे, कल क्या होंगे, कहाँ से चले, कहाँ को पहुँचेंगे। दुनिया तो गोल है, घूम फिर कर अपने घर, अपने भारत ही आएंगे। सुना है सपनों की कोई सीमा नहीं होती, और चाहते तो जैसे रुकना ही नहीं जानती। इसीलिए पराये देश में सफलता की मंजिलें खुद से ऊंची दिखती हैं। कुछ भी हो, अपनेपन की गहराई केवल अपने देश में ही मिलती है। भगवान को हम याद करते हैं जिंदा रहने के लिए। जिंदगी का पता तो देश की माटी लिखती है, उस माटी की कसम जो भारत में आज भी आए। आंधी आती है तो लौटती भी है, बस पैर जमाकर, धीरज धरकर एक ही बात जपनी है, हम भारत में हैं, भारत हम में है। भारत है तो हम हैं, भारत है तो हम हैं, भारत है तो हम हैं।